लोग दीवानावार गड़ी खुदा बख्श आते, क्योंकि वो समझते हैं कि गड़ी खुदा बख्श में वो अजीम हस्तियां सो रही हैं जो इनके महबूब कायदीन थे, जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की, जिन्होंने आम आदमी की खिदमत की, जिन्होंने पाकिस्तानियों को इज्जत दी और सारे दुख खुद सहकर इस दुनिया में एक नाम छोड़ कर गए, एक दास्तान छोड़ कर गए। दास्तान बहादुरी की दास्तान, जुर्रत की दास्तान, अजमत की दास्तान, सबर की दास्तान, और वो दास्तान क़यामत तक गूंजती रहेगी, नस्ल दर नस्ल वो आगे चलती रहेगी। और यूं ही लोग अपनी अजीम कायद को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करने के लिए यहां इकट्ठे होते रहेंगे। अजीम साथियों, सियासत कोई हुक्मरानी का नाम नहीं, किसी जमीन के टुकड़े पर हुक्मरानी करने का नाम सियासत नहीं है। सियासत यह है जो आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं कि लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करने का नाम बेनजीर भुट्टो है। वो बेनजीर थी, उनकी सलाहियतें जो थी वो बेनजीर थी, उनकी जुर्रत बेनजीर थी, उसका सबर बेनजीर था, उसकी हिम्मत बेनजीर थी, उसकी लियाकत बेनजीर थी, और वो वज़ीर आज़म भी बेनजीर थी, और वो कायद भी बेनजीर थी। आज का यह दिन उस अजीम हस्ती के साथ तजदीद याद वफा का दिन है। कितनी नस्लें गुजर गई और आज हम यहां पर यह अहद करने इकट्ठे हुए हैं कि हम अपनी अजीम कायद के उस मिशन को तकमील के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। जितनी हमारी सकत है, जितनी हमारी ताकत है, हम शहीद मोहतरमा के सामने ये वादा करने आए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सामने ये वादा करने आए कि हम अपनी तमाम सलाहियतें उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा कि जब मोहतरमा शहीद हुई तो क्या समा था, आग लग गई थी हर तरफ, लोग गुस्से में बिफर चुके थे, लोग कंट्रोल से बाहर थे। उस वक्त जनाब आसिफ अली जरदारी की जहानत, इनका सबर, इनकी सोच, इनकी फिक्र, इनकी पाकिस्तानियत, इन्होंने मुल्क को बचा लिया। पाकिस्तान खप्पे एक सिर्फ लफ्ज नहीं था, पाकिस्तान खप्पे ने तारीख का धारा बदल दिया, वक्त का रुख मोड़ दिया, पाकिस्तान को जो नुकसान होता उससे बचा लिया। यह थी आसिफ अली जरदारी की सियासत। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे नौजवान चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी किस इस्तक़लाल के साथ, कितनी सलाहियतों के साथ मैदान अमल में, और इंशाअल्लाह ताले जैसे आप मेरी और सबकी सोच, लोग कह रहे हैं कि वह वक्त दूर नहीं जब अजीम माँ का अजीम बेटा, अजीम बाप का अजीम बेटा, अजीम नाना का अजीम नवासा जो है वो पाकिस्तान का वजीर आज़म होगा। वो पाकिस्तान का, बोले मेरे साथ, वो पाकिस्तान का वजीर आज़म होगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के करम से, मौला के करम से। और दोस्तों, आज वक्त की पुकार यह है पीपल्स पार्टी, जो दुख भी और सुख में भी पाकिस्तान की बात करते हैं। आज कौन से लोग हैं सियासत में जिनको तो हुआ ही कुछ नहीं, खाली हुकूमत गई है और वो कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ ये कर दो, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ ये कर दो, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के खिलाफ ये कर दो। उनको गड़ी खुदा बख्श से ये पैगाम जा रहा है
कि हम हैं पीपल्स पार्टी वाले, पाकिस्तान की हिफाजत करने का जिम्मा लेते हैं, पाकिस्तान की खिदमत का जिम्मा लेते हैं, वफाक पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, सारे सूबों के साथ खड़े होते हैं। यह है पीपल्स पार्टी की सियासत। हार मां तव्हां का कुछ गल सिंधी में चवणु चाहंदो आहियां। तव्हां खे ये ॿुधाइणो चाहंदा आहियूं कि सियासत जेका है वो बेनज़ीर भुट्टो जी आहे, बाक़ी सब रूड़ा कूड़ो है, सब कूड़ है। सच अगर कुछ है तो बेनज़ीर भुट्टे जी सियासत है। उन सियासत के जिंदा रखना हुआ, उन्हें कुर्बानियों ॾियणियूं आहिनि। त तव्हां हाणे मूंसां गॾिजी मुंहिंजे नारनि जा जवाब ॾींदा, मूंखे फ़ख्रु आहे तव्हां ते। ताईं मां चवंदो आहियां कि सायम सदायम करी मथे सिंध सुकार, दोस्तूं दिलदार मिठड़ा आलम सब आबाद करी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे नहीं हाथ खड़े करके के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी। आखिर में पाकिस्तान जो नारा, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो के वजीर आजम ठाणो है ना असां, तो फिर मां चवंदुसि वजीर आजम, तो फिर सॼी दुनिया ॿुधे कि वजीर आजम केरु आहे। वजीर आजम वजीर आजम वजीर आजम वजीर आजम। बड़ी मेहरबानी। अयाज से गुजारिश है ये बैनर नीचे करें अपना। अयाज बरोड़ो ये बैनर नीचे करें पीवाईओ का। और डॉक्टर खोसो साहब का बैनर हमने देख लिया है रिहाई का, ये बैनर भी नीचे करें बराए मेहरबानी। अयाज बैनर नीचे करें बेटा। अब मैं दावत खिताब दूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हुमायूं खान साहब को कि वो आए और खिताब करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मौजूद हमारे काबिल एहतराम प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारी बहन खातून अव्वल जनाब आसिफा भुट्टो साहिबा, स्टेज पे मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन और पिंडाल में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो अस्सलाम वालेकुम जी भुट्टो। साथियों, सबसे पहले शहीद बीबी की इस 18वीं बरसी के मौके पर हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और आज के लाखों का ये इज्तिमा वाज़ेह सबूत है कि अगर गासिबों ने शहीद बाबा को, शहीद बीबी को हमसे जिस्मानी तौर पे जुदा किया, लेकिन रूहानी तौर पे और नजरियाती तौर पे वो आज भी पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन है और इंशाल्लाह रहेगी। साथियों, मुझसे पहले बहुत बातें हुई और चेयरमैन साहब भी बात करेंगे, लेकिन एक बात मैं फख्र से कह सकता हूं कि गासिबों की वो मिशन जो शहीद बीबी के शहादत पे वो सोचना चाह रहे थे कि ये खत्म होगी, लेकिन हमारे को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की उस वक्त की कायदाना सलाहियत और दूरअंदेशी इस बात की सबूत है कि जो सोच शहीद बीबी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो सोच रखती थी, जिसने जो नजरिया था, जो गरीब का, जो किसान का, जो हमारी बहनों का, जो मजदूर पिसे हुए तबके का सोच था, वो आज सोच जनाब प्रेसिडेंट साहब के
जनाब चेयरमैन साहब के विजन के मुताबिक इस सिंध में 30 लाख घर जो बाकी लोग वादा करते रहे, दावा करते रहे, एक घर ना बना सका और हमारा चेयरमैन साहब यहां पे 30 लाख घर गरीबों को मुफ्त दिया। साथियों, आज बीबी की सोच थी और आज पाकिस्तान की लाखों हमारी बहनें, हमारी माएं BISP से मुस्तफीद हो रही हैं। ये भी एक सोच जो पूरे दुनिया में इसको तायीद की जा रही है। आज सिंध में हेल्थ सिस्टम में जब भी हमारे सूबे में या कहीं और कोई मसला आता है, गरीब के दिल का मसला है, गुर्दे का मसला है, तो हमारे पास आके हमें कहते जी हमें सिंध भेज दो। और ये अल्लाह का फजल है और फख्र है हमें कि सिंध में इन लोगों को जो और सूबों से भी लोग आते हैं उनको मुफ्त ये सहूलत मिलती है। साथियों, अल्लाह के फजल से ये हमारे कायदीन की विजन है कि आज सिंध में, आज बलूचिस्तान में और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और अनकरीब जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन अनकरीब होने वाले तो आपको ये खुशखबरी भी मिलेगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत उधर भी कायम रही। साथियों, लोगों की नजरें, लोगों की सोच अलग होगी, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि अगर आज भी लोग इस पाकिस्तान की आइंदा की नस्लों की उम्मीद रखते हैं तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की शक्ल में उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इनके होते हुए पाकिस्तान तरक्की करेगा। आइए हम सब मिलकर ऐद करते हैं कि अपने कायदीन और अपने शहीदों की इस धरती से वादा करते हैं कि हम इनकी मिशन को आगे लेकर चलेंगे और अपने कायदीन के शाना बशाना इंशाल्लाह शहीद बाबा और शहीद बीबी को मिशन आके लेकर चलेंगे। दोस्तों, आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। एक दो नारों का जवाब दे। कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी बीबी जिंदा थी और वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अब पंडाल से नारा खुद लगेगा, वजीर आजम बिलावल। आप खुद लगाए, खुद नारा लगाए, वजीर आजम, वजीर आजम। वो पीछे जो दोस्त हैं, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। मेरी माएं बहनें भी बोलेंगी वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। अब मैं दावत खिताब दूंगा सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जनाब आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा, खातून अव्वल। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी भुट्टो जिंदा था। शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे कारकुन साथियों, अभी वो लम्हात, मेरी बात सुन ले जरा। 18 साल पहले वो यही लम्हे थे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ हम लियाकत बाग के स्टेज पे थे। ये वही लम्हे थे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को हमने
उस बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार किया। जलसे के अख्ताम पे जब हमने सवार किया तो हम मुतमईन थे कि ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है, लेकिन आवाम का एक ठाठे मारता हुआ समंदर था जब बीबी शहीद गाड़ी से बाहर आई। और ये बदकिस्मत लम्हात थे कि वो सानिया हमने अपनी आंखों से देखा। सैकड़ों कारकुन हमारे शहीद हुए, सैकड़ों कारकुन हमारे जख्मी हुए। और फिर वो लम्हे भी हमें आज भी याद है कारकुन साथियों, जब मोहतरमा को लेके हम हॉस्पिटल गए थे। 18 साल गुजर गए, बिलाशुबा वो बेनज़ीर थी, उसकी क़यादत बेमिसाल थी, उसकी जुर्रत बेमिसाल थी, उसकी सियासी बसीरत बेमिसाल थी। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद कायद-ए-आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी, जो सोच जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी, जो अलम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बुलंद किया, उस अलम को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1979 से बाद अलम को उसको बुलंद किया। और आज वो अलम हमारी नौजवान क़यादत जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हाथ में है। और हम उनको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन आपको इस मुल्क का वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। हमारी जद्दोजहद होगी कि हम अपनी जद्दोजहद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये परचम सर बुलंद रखें और वो लम्हे आए कि जब कायद-ए-आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा इस मुल्क का वज़ीर आज़म हो। और फिर सलाम पेश करते हैं हम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की सियासी बसीरत को, उनकी जुर्रत को, और ये उनकी सियासी बसीरत कि आज पाकिस्तान में जो सिंध में हुकूमत है तो सियासी बसीरत है और कारकुनों की मेहरबानी है। जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है तो जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की और आसिफ अली ज़रदारी साहब की सियासी बसीरत है। और ये जो बलूचिस्तान में हुकूमत है ये भी एक सोच है, जो इस सोच कायद-ए-आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के अवाम को दी। उसके पासबान हमारी क़यादत है, उसके पासबान हमारे ये कारकुन हैं। मैं आखिर में एक नारा जरूर लगाऊंगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। और फिर मैं नारा लगाता हूं, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। शुक्रिया। इंतजार की घड़ियां खत्म, आपका लीडर आपके दरमियान। क्या नारा लगा रहे थे वजीर आजम? मैं दावत खिताब दे रहा हूं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान मारी है, ये बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। जो कल थे हम वो आज है, वतन की रखे लाज है, आज लहू की अपने जो रीत है वही तो मोते यजीद है। जो कल थे हम वो आज है, वतन की रखे लाज है, लहू की जो रीत है वही तो मोते यजीद है। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान वारी है, ये बाजी वो की बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। वफाक थी उमंग थी अवाम ही के संग थी, कनीज़ करबला की बस यजीदियत से जंग थी। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान वारी है, ये बाजी तुमकी बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है।
शाद है, हर एक दिल में आबाद है। जान सारे बीबी ज़ोहरा है, ज़ोहरा है, बीबी ज़ैनब है, बीबी ज़ैनब है। उम्र की है शादी है, हर दिल में तू आबाद है। तू जान सारे ज़ोहरा है, तू ज़ोहरा है, ज़ैनब है। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही। वतन पे जाने वाली है, ये बाजी की बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। अवाम ही के संग थी कनीज़ करबला की, बस यज़ीदियत से जंग की। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही। वतन पे जाने वाली है, ये बाजी की बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नारे भुट्टो, 18 साल गुजर चुके हैं और उन कुव्वतों को, उन कातिलों के लिए, उन दहशतगर्दों के लिए सबसे बड़ा जवाब आप हो, जो हर साल पाकिस्तान के चारों सूबों से यहाँ बड़ा तादाद में जमा हो के पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हो कि कल भी बीबी जिंदा थी। और आपके इस साथ का, इस मोहब्बत का हम सब शुक्रगुजार हैं। इसी साथ से, इसी मोहब्बत से हमें ताकत मिलते हैं और हम इसी ताकत को इस्लामाबाद लेके आपके मसाइल के हल निकालने की कोशिश करते हैं। 1 साल गुजर चुका है जब से हम इधर जमा हुए, और उस साल में जो पाकिस्तान का, जो आपका सबसे बड़ा कामयाबी है वो ये कि मई के महीने में हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स ने, हमारा नेवी ने, पाकिस्तान बहैसियत एक कौम ने भारत को शिकस्त दिलवाया जंग के मैदान में। और ये जीत यकीनन पूरे पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान की आवाम की जीत है। इस जीत के बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में कबूलियत मिली है, मगर आप सब को मालूम है कि ये जीत नामुमकिन होता गरीब खुदा बख्श के कुर्बानियों के बगैर। इसलिए ये गरीब खुदा बख्श की कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बना। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को वो मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली जिससे हम अपना दिफा कर सके। और ये सदर ज़रदारी ही था जिसने चीन से वो हवाई जहाज मंगवाए थे जिन्होंने भारत के 6 जहाज गिरा के इस जंग में कामयाबी हासिल की। और सबसे भरकर वो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जिसकी बुनियाद कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा, जिसको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आगे लेके चला, और जिसमें सदर ज़रदारी ने सीपैक की बुनियाद रख के उस दोस्ती को कहाँ से कहाँ के ले गया, और जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान की जीत हासिल हो चुकी है उसकी अभी तक
अभी तक भारत हजम नहीं कर सके, वो हजम नहीं कर सके। वो हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स पे, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या इनके अपने गैदरिंग्स होते हैं, जहां वज़ीर आज़म भारत का जाके बड़े बड़े तकरीरें करता था, पाकिस्तान के बारे में पता नहीं क्या क्या कहता था, उसमें के चंद दिनों के रात के बाद वो भारत का वज़ीर आज़म गायब हो चुका। और वो हमारे अफवाज और हमारा एयरफोर्स और हमारा नेवी के साथ साथ पाकिस्तान के अवाम की बहुत बड़ा कामयाबी है। मैं आप सबको सबसे पहले इस बात पे मुबारकबाद देना चाह रहा था। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, वो आपसे कोई दकी चुकी बात नहीं है। हमारे मसाइल है, मुआशी मसाइल है, दहशतगर्दी के हवाले से सिक्योरिटी के मसाइल है, सियासी बहरान है, और हमारा और आपका ये कोशिश है कि हम इन बहरानों का मुकाबला करें और पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकालें। एक आज तो पार्लियामान ने ये साल 27वीं आईनी तरमीम भी मंजूर करवाया। वैसे पाकिस्तान के पार्लियामान ने बहुत से आईनी तरमीम पास करवाए हैं, मगर मैं जानता हूं कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपके कुछ एतराज़ात थे, आपके कुछ शिकायतें थे। उसमें जो हुकूमत की तजवीज़ थी 18वीं तरमीम के हवाले से, जो हुकूमत की तजवीज़ थी NFC की आईनी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, सूबे के हुकूक के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि ये आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का बहुत बड़ा कामयाबी है कि जो भी मुतनाज़े उस तरमीम में तजवीज़ थे वो आप नहीं माने, मगर जो उस तरमीम में वो तजवीज़ थे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, या उस तरमीम में वो जो तजवीज़ थे जो आपका मंशूर का हमेशा हिस्सा रहा, उस पे हम अमल दरामद कर सके। मैं समझता हूँ कि ये आपका कामयाबी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है कि इस सियासी मैदान में आपने सूबों के हकूक भी बचा दी, NFC की जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ है वो भी बचा दिया, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन थी, बल्कि वादा थी कि वो शहीद बीबी की वादा थी कि वो आईनी अदालत बनाएगी और उस आईनी अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी होगा। तो इससे बड़ा कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्या हो सकता है कि जो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत से लेके मिसाके जमहूरियत तक कहते आ रही है कि हमें आईनी अदालत चाहिए, हमें एक ऐसे आईनी मैंडेट चाहिए, आईनी फोरम चाहिए जहाँ तमाम सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी हो। वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है कि 27वीं आईनी तरमीम में आपने वो काम भी हासिल कर लिया है। आपको इस बात का मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूं। जहां तक मुश्किलात है, मुल्क के मुआशी मुश्किलात है, वफाकी हुकूमत के मुआशी मुश्किलात है, उनके बारे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाक परस्त सियासी जमात है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चारों सूबों की जंजीर थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा चारों सूबों के बारे में
और इस वफाक के बारे में संजीदगी के साथ सियासत करती आ रही है। और हम समझते हैं कि जो वफाक के मसाइल हैं वो हमारे मसले हैं, जो वफाक की परेशानियां हैं वो हमारी परेशानियां हैं। अगर वफाक का एक मुआशी मसला है, एक फिस्कल स्पेस का मसला है, तो बहैसियत एक मुहिब वतन पाकिस्तानी मैं भी चाहूंगा कि इनका ये परेशानियां हम दूर करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपना तारीख है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहैसियत चारों सूबों की जंजीर होते हुए हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम सूबे के खुद मुख्तारी, सूबे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए वफाक के ये मसले दूर करने चाहेंगे। हम समझते हैं कि इसके बजाय कि सूबे से इख्तियार छीनने की कोशिश किया जाए, बेहतर ये होगा कि वफाकी हुकूमत सूबे को मजीद जिम्मेदारियां दे। हम मजीद जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है ताकि हम पाकिस्तान की मईशत को, वफाक की मसाइल को दूर कर सके। मसलन हम समझते हैं कि वफाकी हुकूमत को जो टैक्स का जिम्मेदारियां है उनको सूबाई हुकूमत के साथ मिलके ये तय करना चाहिए। हमें मजीद जिम्मेदारियां देना चाहिए, सिंध को, पंजाब को, पख्तूनख्वा को, बलोचिस्तान को मजीद जिम्मेदारी दे कि हम मजीद टैक्स जमा करें। हम FBR से बेहतर टैक्स जमा करके इंशाअल्लाह ताला आपकी वफाकी जो मुआशी बहरान है वो जरूर दूर करेंगे। इसी तरह हम समझते हैं कि आप इसके बजाय कि वफाक या दूसरों को ये मौके दे कि वो आप पे ये गलत इल्जाम लगाए कि आप सूबों के इख्तियार छीन रहे हैं या सूबों के हक पे डाका डाल रहे हैं। हम आपके साथ मिलके ये मुआशी बहरान दूर करना चाहते हैं, यह हमारा अज़म है। इसका तरीका ये है कि हमें मजीद जिम्मेदारियां सूबों को देने पड़ेंगे। मसलन ये जो हेप्को जैसे इदारे हैं, मैं समझता हूं ये बोझ वफाक को अपने कंधे से उतारना चाहिए और ये जिम्मेदारी भी आप सूबों को दे। इंशाअल्लाह ताला हम जैसे ये पूरा मुल्क में होते हैं, हेप्को, सेप्को, मैप्को, पता नहीं ऐसे सारे इदारे, पेप्को, या आप सूबे को जिम्मेदारियां दे, इंशाअल्लाह ताला हम वफाक से बेहतर परफॉर्म करेंगे। अपने अवाम के जो हैदराबाद के, जो सखर के अवाम के इन इदारे से शिकायतें हम इंशाअल्लाह ताला वो दूर करेंगे। इसी किस्म के बहुत से तरीक़ेकार हैं इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक के साथ मिलके इन मसाइल का हल निकालेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि हमें सब मिलके पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को दूर करना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान के अवाम की मुआशी मुश्किलात दूर कर सकते हैं। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ अपने लोगों को ये बात समझाना कि वफाकी हुकूमत तो ये कह रही है कि हमारा मीशत तरक्की कर रही है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को ये कहता आ रहा हूं कि जो महंगाई की खान साहब के दौर में मसला था वो बतौर वफाकी हुकूमत अब बहुत बेहतर हो चुका है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचा गया है। मगर क्या करें, अवाम तो हुकूमत के दावे को नहीं मानते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि ये जो मुआशी तरक्की है ये हमें कब महसूस होगा कि मुआशी तरक्की हो रहा है। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अवाम ज़रूर हुकूमत ने कुछ बेहतरी लेकर आए होगी, लेकिन पाकिस्तान की आम आदमी आज तक मुआशी बहरान से गुजर रहा है। पाकिस्तान में जो मुआशी बहरान है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन चारों सूबों से यही आवाज उठाते रहे हैं कि हम आज तक महंगाई का, बेरोजगारी का, गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं। असल में पाकिस्तान में एक
अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस मौजूद है, खरीदारी की सलाहियत का बहरान है। आज आम आदमी सिर्फ महंगाई से नहीं बल्कि बर्दाश्त से बाहर होते हुए खर्चों से लड़ रही है। बिजली का बिल हो, गैस की बिल हो, राशन हो, दवा हो, बच्चों की तालीम हो, बुजुर्गों की इलाज हो, हर चीज महंगा होता जा रहा है। लोग मेहनत पूरी करते हैं लेकिन तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती। ये सिर्फ महंगाई का मुकाबला नहीं है, ये खरीदारी की सलाहियत का मसला है। अवाम के पास पैसा कम है और ज़रूरियात ज़्यादा है। ये क्राइसिस सिर्फ महंगाई की नहीं, ये घर चलाने की क्राइसिस है, ये इलाज करवाने की क्राइसिस है, ये इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने की क्राइसिस है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही वो सलाहियत है, वो नजरिया है, वो मंशूर है जो अवाम को इन मुश्किलात से निकाल सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नजरिया के मुताबिक वो पॉलिसीज लेकर आते हैं जो अवाम दोस्त कहा जाते हैं, जो गरीब दोस्त कहा जाते हैं, जो अवाम की इन मुश्किलात को दूर करते हैं, अवाम के कंधों से बोझ उठाते हैं। मसलन सदर ज़रदारी ने जो इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, जो आज तक चल रहा है, जो इन्हीं मुश्किलात में इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के लिए आज भी ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक सहारा है, जिसके ज़रिए इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को माली मदद मिलती है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जब तारीखी सैलाब हुए तो हमने उस सैलाब के बाद सिंध में एक तारीखी काम शुरू किया है, जहां हम उन बेघर खानदानों के लिए ना सिर्फ पक्का मकान बना रहे हैं, 20 लाख मकान बना रहे हैं, मगर जो उस घर की, उस जमीन की ओनरशिप राइट्स है वो हम उस घर के खवातीन को दे रहे हैं, जिससे हम ना सिर्फ उनको मुआशी तौर पे मजबूत किया जा रहा है, मगर वो उन लोगों के लिए जो घर खरीद नहीं सकते, जो जिंदगी में ज़मीन नहीं खरीद सकते, 20 लाख खानदानों के लिए आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत उनके खिदमत कर रही है। हमने समझा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये एहसास है कि आम आदमी की यही मुआशी मुश्किलात है, आम आदमी की मुआशी उस मुश्किलात को कम करने के लिए, कंधों से बोझ उठाने के लिए हुकूमत क्या क्या काम कर सकती है। हमने ये तय किया था पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, क्या जो सबसे महंगा एक अखराजात होता है वो अगर इलाज करना पड़े, तो हमने ये तय किया था जब 18वीं तरमीम हुआ, सूबों के वसाइल मिले, इख्तियार मिले कि हम आलमी सतह का सेहत का जाल इस सूबे में बचाएंगे और इन हॉस्पिटल्स में 100% मुफ्त इलाज होगा। और हम अब ये कहने के लायक हो चुके हैं कि चाहे हमारा NICVD का कराची का हॉस्पिटल हो, सखर का हॉस्पिटल हो, सिंध भर में जो उस नेटवर्क का हॉस्पिटल्स है वो पाकिस्तान का किसी सूबा से नहीं, दुनिया से मुकाबला कर ले हमारा ये हॉस्पिटल का। यही एक जो हमारा इदारा है दुनिया में सबसे ज्यादा मुफ्त इलाज, मुफ्त दिल के इलाज अगर कहीं होता है तो पाकिस्तान का NICVD में होता है। इसी तरीके से अवाम के ऊपर ये जो मुआशी बोझ है वो कम करने के लिए, चाहे वो NICH हो, चाहे वो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ हर डिस्ट्रिक्ट में बच्चों के लिए मुफ्त और मेयारी इमरजेंसी सर्विसेज का क़याम हो, SIUT के साथ मिलके सूबे भर में किडनी का इलाज मुफ्त करवाना हो, गंबत की खैरपुर की तहसील गंबत में
एक ऐसा हॉस्पिटल कायम किया गया जो ना सिर्फ मुफ्त है, जो हर बीमारी का इलाज करवाता है, और आलमी सतह की बीमारी, वो कैंसर की इलाज हो, वो दिल की इलाज हो, वो गुर्दे की इलाज हो, वो किडनी की इलाज हो, वो बोन मैरो की इलाज हो, वो पाकिस्तान के किसी कोने में आपको एक जगह में इतने इलाज नहीं मिलेगा जितना आपको गंबद की तहसील खैरपुर में मिलेगा। और ये इसलिए कि हम समझते हैं कि ये पसमानदा इलाकों का भी हक है, ये गरीब आवाम का भी हक है कि उनका इलाज भी हो, उनका इलाज मेयारी भी हो, और उनका इलाज मुफ्त क्यों ना हो। और ये जो हॉस्पिटल आपके पैसा से बनता है, सिंध के पैसा से जरूर बनता है, मगर ये इन हॉस्पिटल्स में 50% से ज्यादा जो पेशेंट्स है वो सिंध के बाहर से होते हैं। कभी हमारा भाई बलोचिस्तान से आ जाते हैं, जनूबी पंजाब से आ जाते हैं, पंजाब से भी आते हैं, पख्तूनख्वा से भी आते हैं, हम इनको वेलकम करते हैं। इसलिए ये मुहिब्बे वतन वफाक परस्त पाकिस्तानियों का जिम्मेदारी होता है, हमारा जिम्मेदारी है। हम अपना फर्ज समझते हैं कि गरीबों के जो मसले हैं, मुआशी मुश्किलात है आम आदमी के, उनको एड्रेस किया जाए तो इसी तरीके से एड्रेस किया जाए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो इस वक्त ज़राई शोबों के बारे में हम समझते हैं कि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन है। जब हाल ही में सैलाब आया और पूरे पाकिस्तान में, वैसे ही हमारे किसानों के लिए, हमारे हारियों के लिए, पूरे जो हमारा ज़राई शोबा है वो मुआशी तौर पे मुश्किल में थे, तो ऊपर से सैलाब आया। हमने अपील किया था वज़ीर आज़म साहब से कि आपने जो पाबंदियां सूबे पे लगाई हैं, आपने जो कुछ बातें तय किए हैं IMF के साथ, ये अवाम के मुआशी मुश्किलात सामने रखते हुए, ज़राई शोबे में मुआशी मुश्किलात सामने रखते हुए हमें कोई रिलीफ दिलवाया जाए। और हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म साहब का कि वो बात सुनता भी है, पीपल्स पार्टी की तजवीज़ मानता भी है। और उसी वक्त वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया कि मुल्क भर में ज़राए इमरजेंसी होगा, और उसी ज़राए इमरजेंसी के तहत हमने फिर वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट किया कि अब आप पे कोई पाबंदी नहीं है, ये प्रोक्योरमेंट का और टैक्सेस का, और आप रिलीफ दो, सिंध के अवाम को रिलीफ दो। और मैं CM सिंध का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने फैसला किया कि 1 से लेके 25 एकड़ तक जो सिंध में हारी है, छोटे ज़मींदार है, उन्हें माली मदद दिया जाएगा ताकि जो इनके इनपुट्स के प्राइसेस बहुत महंगे हैं, मगर DAP के हद तक, यूरिया के हद तक सिंध हुकूमत वो माली मदद दे रही है। हम समझते हैं कि यही हुकूमत का जिम्मेदारी होता है कि अवाम की मुआशी मुश्किलात कम किया जाए। वैसे ही तालीम के शोबे में हमने चाहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, मैंने खुद ऑक्सफोर्ड जैसे आलमी इदारा से तालीम हासिल किया, तो हम चाहते हैं कि सिंध के गरीब अवाम भी को बलोचिस्तान के पसमानदा इलाके से क्यों ना हो, उनको भी ये मौका दिया जाए कि कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के आलमी सतह के यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करे। और मैं बलोचिस्तान हुकूमत का और सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया ताकि वो माली मदद कर सके, और जो बलोचिस्तान के अवाम हैं, जो सिंध के अवाम हैं, वो इतने बड़े बड़े इदारे में तालीम हासिल कर सके, मुआशी तौर पे उनको मदद किया जा सके। हम समझते हैं कि हमें सबको मिलकर पाकिस्तान के अवाम को मुआशी बहरान से निकालना है। उसके लिए सियासी बहरान से निकालने के लिए ज़रूरी है, सियासी बहरान, मुआशी बहरान साथ साथ चलते हैं। ये जो हमारा जमहूरियत है, हमारा 18वीं तरमीम है, हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सियासी वजूद है, वो गरीब खुदा बख्श की कुर्बानियों की वजह से, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की मेहनत की वजह से है। और शहीद
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी पैगाम क्या थी? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी पैगाम मुफहमत की थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी आखिरी किताब भी मुफहमत पे लिखी। और मैं समझता हूं सियासी बहरान से निकालने के लिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें उस किस्म की ही मुफहमत की जरूरत होगा। एक तो मुफहमत को कामयाब होने के लिए सियासी जमातों और सियासी क़यादत को सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। सियासी कारकुनों को सियासत को वापस सियासत के दायरे में लेकर आना पड़ेगा। ये जो May 9 जैसे हमले होते हैं या मुख्तलिफ इदारे को दिन ब दिन गाली देना होता है, ये सियासत के दायरे में नहीं होते। और मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों से पूछता हूं कि आपके साथ क्या होता कि अगर जब मुझे नायब नोटिस दिया जाए या सदर जरदारी को गिरफ्तार किया जाए और मैं आपको कहता कि कोर कमांडर हाउस पे आप हमला करें, आप जो हमारा डिफेंस बेसिस है उन पे हमला करें, तो क्या आपके साथ रवैया सख्त होता है या नहीं? हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्तेदार पे चढ़ाया गया, मगर हमने हमेशा सियासी इख्तलाफ किया, सियासी तौर पे मुकाबला किया और कामयाब भी हुए। और यही तो वजह थी कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उसके बाद इस मुल्क के वजीर आजम बनी। यही सियासत के दायरे में रहते हुए मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, अगर आपने 30 साल की जदोजहद देखनी है तो क्या क्या जुल्म शहीद बीबी के साथ नहीं हुआ। मगर कभी भी अगर शहीद बीबी चाहती तो जब 1986 में आपने पीपल्स पार्टी के कारकुन ने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दी लाहौर में कि एक सियासी कायद के लिए जो मजमा जमा हुआ, हमने सियासत के दायरे में रह के मुकाबला किया। सियासत के दायरे में नहीं रहना था तो शहीद बीबी उस वक्त कहती कि मुझे इंतकाम चाहिए। बीबी मीनारे पाकिस्तान में कहती कि उनके सर लेकर आए जिन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के फांसी पे चढ़ाया, तो आप क्या करते? मगर ये सियासत हमारा सियासत ही नहीं रहा। इस सियासत से पाकिस्तान को नुकसान होता है, अवाम को नुकसान होता है, अपनी सियासी जमात के कारकुनों को नुकसान होता है। शहीद बीबी ने हमेशा अपनी जिंदगी में इस किस्म की सियासी इंतहा पसंदी को रद्द किया। जब हम पे सबसे बड़ा जुल्म, तारीखी जुल्म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, तो आप पूरे पाकिस्तान में देखे आग जल रहा था, कोने कोने से ना खपे के नारे उठ रहे थे। उस दुख में, उस दर्द में, उस वक्त में भी सदर जरदारी ने यह फैसला किया कि हमने सियासत के दायरे में रह के मुकाबला करना है। पाकिस्तान खपे का नारा लगा के हमारा वफा को बचाया, हमारा जमहूरियत को बचाया, हमारे कारकुनों को बचाया और आखिरकार उस आमिर को भी भगाया। हर कोई जो आजकल की सियासत की रुख हो चुकी है उसमें अवाम का फायदा नहीं, उसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है। जो हमारा सियासी तकसीम है उसके नतीजे में हमारा सियासत को नुकसान, हमारा जमहूरियत को नुकसान, हमारा मईशत को नुकसान, यहाँ तक कि हमारा कौमी सलामती को नुकसान। और कोई भी ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तो मैं समझता हूं कि अगर हमने पाकिस्तान को इस सियासी बहरान से निकालना है ताकि हम मुआशी बहरान से निकाल सके, ताकि हम जो कौमी सलामती के सतह पे हमारे खतरात है, चाहे वो हमारे बॉर्डर्स पे हो या मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी के मसला हो, अगर सही मानों में इनका मुकाबला करना है तो आज नहीं तो कल
सियासी कुव्वतों को सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा। उसके लिए जरूर जो ऑपोजिशन जमातें हैं उनको जिम्मेदार सियासत करना चाहिए, और जो हुकूमत के जमातें हैं उनको भी मुल्क के मफाद में सोचना चाहिए और उसी के मुताबिक अपना किरदार हो। जो इस सियासी तकसीम को मुल्क से निकालने के लिए मेरा ख्याल में अगर पाकिस्तान के अवाम में, पाकिस्तान की सियासी जमातों में, पाकिस्तान की सियासी तंजीमों में अगर किसी एक फर्द पे वो भरोसा है, एक फर्द में अगर एक फर्द पे कोई उम्मीद है कि ऐसा कौन शख्स है पाकिस्तान की सियासत में जो पाकिस्तान की सियासत में जो सियासी तकसीम बन चुका है, जो ये एक किस्म की सियासी इंतहा पसंदी शुरू हो चुका है, तो कौन वो वाहिद शख्स है जो मुफहमत का बादशाह है, जो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता है? वो एक ही है, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब। अब ये कैसे होना है, ये कब होना है, ये तो हमारे बड़े ही फैसले करेंगे। हम तजवीज़ ही दे सकते हैं कि हम सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि हम सही मानों में पाकिस्तान की आवाम का खिदमत कर सके, ताकि हम सही मानों में पाकिस्तान को वैसे ही इकट्ठा कर सके, यूनाइट कर सके, मुत्तहिद कर सके जैसे मई के जंग के दौरान पूरे पाकिस्तान एक हुआ था। तो भारत को जिस तरीके से जवाब दिया वो भी तारीखी तौर पे जवाब था। अब उम्मीद है कि पाकिस्तान को मुआशी सिमत सही करना, सियासी बहरान से निकालना, अवाम को मुश्किल से निकालने की जो जिम्मेदारियां है वो भी हम सब मिलके करेंगे। इसी बात पे मैं दावत खिताब देता हूँ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब को। पाकिस्तान खपे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे पीपलो, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान
अस्सलाम वालेकुम। जे भुट्टो। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मेरी फर्स्ट लेडी आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा, पीएम आज़ाद जम्मू और कश्मीर, सीएम सिंध, सीएम बलूचिस्तान और मेरा भाई मोहसिन नकवी, रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट जो आए हुए हैं पूरे पाकिस्तान से, पीपीपी के लीडरशिप, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरीज, पीपल्स पार्टी के जियालो, सारे पाकिस्तान से जो आए हुए हैं उन सबको खुश आमदेद गड़ी खुदा बख्श में। और दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये दिन हमारी बीबी साहिबा की शहादत का और पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी के बचाने का दिन था। उस दिन पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान बचाया था, पाकिस्तान खपे कह के। ये मैं नहीं कह रहा था, ये पीपल्स पार्टी की और बीबी साहिबा की रूह कह रही थी जो मैंने कहा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बचा, पाकिस्तान चला और चलता रहेगा क़यामत तक। और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है, वाणिया दी समझे। मोदी को पता पड़ गया कि ये मजाक नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान है और हम मुसलमान हैं और हम अपनी दिफा करना जानते हैं। ये तो शुक्र करो अभी भी लोगों ने तुम्हारा लिहाज किया है, दुनिया ने तुम्हारा लिहाज किया है। अगर नहीं तो पता लग जाता इनको सब, इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। मगर दुआ करें कि ये हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पर रहम किया थोड़ा सा। मगर इंशाल्लाह अगर दोबारा किसी मैली आंख से किसी मुल्क ने भी देखा पाकिस्तान की तरफ, तो याद रखो कि यहाँ असद जरदारी बैठा हुआ है, यहाँ पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, यहाँ भुट्टो साहब के वारिस बैठे हुए हैं या बीबी साहिबा के वारिस बैठे हुए हैं। ये सब वर्कर, ये सब हम जंग के मैदान के लिए खुद तैयार हैं। हम खुद हथियार लेके लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जानों का कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं इस मुल्क को, अपने मादरे वतन को बचाने के लिए। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे? और तुमने देखा कि 4 दिन तुम्हारी टांगे नहीं खड़ी हो सकी, 4 दिन तुम जंग ना कर सके। इतनी बड़ी इकोनॉमी, 10 गुना हमसे बड़ा मुल्क अपने आप को कहलाते हो, मगर वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे? वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे चीफ का है, जो हमारे प्रेसिडेंट का है, जो हमारे पीएम का है, जो हमारे चेयरमैन का है, जो एयरफोर्स चीफ का है, जो आर्मी चीफ का है? ये दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे? इसके लिए दिल चाहिए, इसके लिए जान चाहिए, इसके लिए शहादत की उम्मीद रखनी है, इसके लिए शहादत की दुआ अपने लिए करनी है। मेरा MS इधर ही है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते बंकरों में बैठ के। तो ये सोचें कि हम सब तैयार हैं। अगर दोबारा कभी भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी, कभी भी हमारी धरती माँ को ज़रूरत पड़ी, तो हम अपनी सब जान माल धन सबको लगाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान को संभाल के, बीबी का पाकिस्तान समझ के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पाकिस्तान समझ के
हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान समझ के हमने बचाना है, चलाना है, रखना है और आप सबको भी बचाना है। कभी भी जब भी मैं जेलों में गया, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे वर्करों को बाहर निकालो, मैंने ये कहा वर्करों को अपना ख्याल करो, तुम बच के रहो, मैं इनको खुद ही अकेला मुकाबला करूंगा। और ये सोच, ये फिक्र, ये दिमाग, ये दिल मुझे बीबी साहिबा से मिलता था कि बीबी साहिबा कहती थी कि मैं अकेली इन सब के लिए काफ़ी हूँ। तो हम सब पीपल्स पार्टी, हम अकेले ही दुश्मनों के लिए काफ़ी हैं। ये कभी ना दुश्मन सोचे। हमने तब भी झंडा पाकिस्तान का लगाया था जहाँ बीबी ने हुक्म किया था। हम आज भी उस झंडे के साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। हमारी आने वाली नस्लें भी चलती रहेंगी। किसी का दिल नहीं करता कि वो अपने बच्चों को ऐसी जगहों में डाले जो हमारे यहाँ जगह हैं, मगर हमें कोई डर नहीं लगता। हम कहते हैं कि हमारी आने वाली भी नस्लें लड़ेंगी, उससे भी आने वाली नस्लें लड़ेंगी अगर ज़रूरत पड़ी। हम जंग के शौकीन नहीं हैं, हम किस मुल्क से लड़ना नहीं चाहते, मगर अगर कोई हमारी साथ हमारे गिरेबान में हाथ डालेगा तो हम उसको दो पी पचाट मारेंगे, जिस तरह हमने इंडिया को मारा था। अब इनको भी मारेंगे। जो भी हमारी धरती की तरफ नासूर आंखों से देखेगा, जो भी देखेगा, तो हमारा ऐसा चीफ बैठा है कि उनको वो चने चबा देगा। पाकिस्तान की आर्मी उनको चने चबा देगी और एयरफोर्स चने चबा देगी, हमारी नेवी चबा देगी। ये सब बीबी साहिबा ने और हमने पहले से ही बंदोबस्त करके रखे हैं। भुट्टो साहब से लेके आज तक हम इस दिन की तैयारी करके बैठे हैं कि हो सकता है कभी हमारी ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है हमें किसी से लड़ना पड़ जाए। तो अल्लाह का फजल है, इतनी सोच हम में है और इतनी समझ हम में है कि हम पाकिस्तान का दिफा कर सकते हैं। और जब तक हमें दिफाई ताकत नहीं होगी तो दुश्मन हमेशा हमारे तरफ मैली आंख से देख सकता है। तो डिफेंस इज़ द बेस्ट ऑफेंस। हमने डिफेंस रखा है ऐसा कि उससे अच्छा ऑफेंस नहीं हो सकता। जब वो हमला करने आए तो हम पहले ये आसमानों में इनका इंतज़ार कर रहे थे। उनको तब पता पड़ा जब उनको सामने पाकिस्तान एयरफोर्स नज़र आई। उनको तब पता पड़ा जब कमांड दे दी गई थी कि शूट देम डाउन। तो अल्लाह का फजल है, मौला का करम है। हाँ, मुल्क को तकलीफ़ें हैं, मसले हैं, वो आस्ते आस्ते कम होंगे, इसलिए कि एक बेवकूफ़ आदमी ने 4.5 साल में सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात ख़राब करा दिए थे, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह करा दी थी। अभी हमने आस्ते आस्ते सारी दुनिया से अपने ताल्लुकात दोबारा ठीक किए हैं। और मज़े की बात है कि इन ताल्लुकात में हमारे साथ जनरल आसिम मुनीर साथ हैं। और आज ट्रम्प भी कहता है कि फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल आपने उसको बनाया है, पीपल्स पार्टी ने बनाया है, पाकिस्तान की अवाम ने बनाया है। तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र सोइए। आपके बच्चों का, आपके आने वाली नस्लों का भी मैं ज़ामिन हूँ। इंशाल्लाह सबके लिए बेहतरी करके जाऊँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।